नमस्कार दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आप पीछे देख के समझ गए होंगे कि आज मेरा वीडियो किस चीज़ पे। देखिए, आज मैं एक मार्केटिंग प्लान के बारे में आप सबको बताने वाला हूँ, एक बिजनेस प्लान के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप घर बैठे बैठे वो बिजनेस करके महीनों के काफ़ी अच्छे पैसे बना सकते हो। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि यार ये मैं किस फील्ड में आ गया, मैं तो एजुकेशन फील्ड में था। लेकिन भाई प्रमोशन भी कुछ चीज़ होती है और मैं किसी भी चीज़ का यूं ही प्रमोशन नहीं करता। मैं खुद इस चीज़ को यूज़ करता हूं, मैं खुद इस चीज़ को समझा हूं पहले, उसके बाद मैं आप सबके सामने इसको ला रहा हूं। बिकॉज मैं पहले खुद इस चीज़ को समझा और जब मैं इस चीज़ से कनेक्ट हुआ तो मुझे लगा कि सही चीज़ है ये। हमें एजुकेशन के साथ कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कम से कम हमारा जो एक मंथली एक्सपेंस है वो मंथली एक्सपेंस निकल जाए। जैसे कि हम आप जो भी हैं अभी स्टूडेंट हैं, हमारे पास उतने ही लिमिटेड पैसे रहते हैं जितने कि हमें पेरेंट्स द्वारा, हमारे गार्जियन द्वारा हमें भेजे जाते हैं। तो अगर हम ये बिजनेस प्लान समझ लेंगे तो इस बिजनेस प्लान के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने जो इनकम है, जो एक्सपेंस है, जो हमारे खत्म हो जाते हैं हमारी पढ़ाई और चीज़ों में, जो हमें कुछ अलग अगर थोड़े बहुत पैसे चाहिए तो वो पैसे हम यहाँ से ला सकते हैं, पा सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग समझते हैं आरसीएम के बारे में कि आरसीएम होता क्या। तो देखिए, आरसीएम का फुल फॉर्म होता है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग मतलब कि एक सही तरीका मार्केटिंग करने का, मतलब एक सही तरीका बाजार करने का। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये सही तरीका क्या होता है बाजार करने का। हम किसी दुकान पे जाते हैं, 80 रुपए वाली चीज को 60 रुपए में, 70 रुपए में बार्गेनिंग करके लाते हैं, वही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का। लोगों के दिमाग में यही लगता होगा, लेकिन मैं बताऊं आप ये सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि बार्गेनिंग करके कम पैसे में किसी चीज को लाना राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी भी सामान को सस्ते भाव में खरीदो। राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग का मतलब होता है किसी भी क्वालिटी वाले सामान को सस्ते दामों में खरीद के लाओगे तो वो ही कहलाता है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। आप ये ध्यान दोगे कि जब आप कभी जाओ, जैसे शाम वगैरह में जाओ आम खरीदने, 8 बजे जाओ, 9 बजे जाओ, तो आपको क्या रहेगा आम के, अगर आप ठेले पे जाओ तो सुबह से वो जब आम सब कुछ बेच दिया होगा 50 रुपए किलो में, 60 रुपए किलो में, उसके बाद जब उसके आम बचे होंगे जो कि बिक नहीं रहे होंगे, तब आप उसके ठेले पे जाओगे तो वो आम आपको वो 40 रुपए में, 30 रुपए में दे देगा। तो आप तो बड़ा जो है गर्व करके अपना छाती ठोक के आओगे और कहोगे देखो, जो तुम आम 60 रुपए में, 70 रुपए में खरीदे थे, वही आम में 40 रुपए में खरीद के लाया। लेकिन आपके दिमाग में ये चीज नहीं आएगी कि आपने वो रिजेक्टेड आम खरीदा, जिसको सुबह से दुनिया वालों ने रिजेक्ट कर दिया था कि हम ये आम नहीं लेंगे। लोग जब आम खरीदते हैं तो खुद जो है उठाते हैं, उसको देखते हैं और उसके बाद उसको तराजू में रखते हैं। तो आपने क्या खरीदा, आपने रात में जाके वो रिजेक्टेड आम खरीदा, तो वो आपको क्वालिटी उसकी अपने आप घट गई, क्योंकि वो रिजेक्टेड था। जब क्वालिटी अपने आप घट गई तो आपको वो सस्ते भाव में मिल गया, तो आप सीना ठोक के पूरे गांव में चिल्लाओगे कि 70 का आम मैंने 40 रुपए में, 30 रुपए में खरीदा। लेकिन ये नहीं बताओगे कि जो 70 का आम मैंने 40 में खरीदा तो मेरी क्वालिटी भी घट गई। तो वो आरसीएम नहीं है, वो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग नहीं है। राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग तब है कि जब आप 70 रुपए में आम खरीद के लाओ और वही क्वालिटी आपको 40 रुपए में मिले, तो वो होता है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। और यही चीज हमें आरसीएम सिखाता है। यही चीज हमें आरसीएम सिखाता है कि देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी सामान कहां से खरीदते हैं, हम लोग कोई भी सामान रिटेलर से खरीदते हैं। हम लोग कोई भी सामान कहां से खरीदते हैं, तो हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं रिटेलर से। अब क्या ये रिटेलर वो प्रोडक्ट को खुद बनाता है? आप किसी भी अपने अगल बगल दिखा जाओ, जो छोटे मोटे दुकान है जिसमें आपको सर्फ मिलता है, जिसमें आपको साबुन मिलेगा, कंघी मिलेगा, आपको नमकीन मिलेगा, आपको मतलब आपके डेली यूजेस के सारे सामान मिलेंगे। लेकिन क्या वो रिटेलर जो दुकान है वो खुद ये चीज़ों को बनाता है? नहीं बनाता। वो कहीं ना कहीं किसी से लेता है। तो वो किससे लेता है, तो वो जाके लेता है होलसेलर से। वो किससे लेता है, तो लेता है होलसेलर से। ठीक है, वो किससे जाके लिया, वो जाके लिया होलसेलर से। अब फिर एक क्वेश्चन आता है, क्या ये होलसेलर ये सामान को खुद बनाता है? नहीं बनाता। ये होलसेलर भी इस सामान को खुद नहीं बनाता। ये होलसेलर आगे जाके इसको कौन देता है, तो इसको देता है डिस्ट्रीब्यूटर। इसको कौन देता है, इसको देता है डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये रिटेलर लिया होलसेलर से, होलसेलर लिया डिस्ट्रीब्यूटर से। अब डिस्ट्रीब्यूटर लेता है C&F, कैरी एंड फॉरवर्ड से लेता है। C&F से कौन लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर लेता है। और ये C&F कहां से लेती है, तो ये जो कंपनी हो गई या फिर जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई, वहां से सामान आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ पे हम लोग क्या हैं, हम लोग हैं कस्टमर। हम लोग यहाँ पे क्या है, कस्टमर है। हम लोग को कोई सामान चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले जाएंगे रिटेलर के पास और कहेंगे भाई हमें सामान दे दो। ये रिटेलर के पास सामान कम पड़ता है तो ये जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर जाता है डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर C&F, और ये डायरेक्ट कंपनी से निकालता है। तो जैसे कोई भी कंपनी में सामान फॉर एग्जाम्पल 40 रुपए में बन रहा है, ठीक है, उसकी लागत लगी 40 रुपए, तो वो इसके पास भेजेगा, तो ये क्या करेगा, अपना 10% ऐड कर लेगा। फिर ये यहाँ भेजेगा तो यहाँ अपना ये 10% ऐड करेगा। फिर ये यहाँ भेजेगा तो ये अपना यहाँ 10% ऐड करेगा। फिर होलसेलर भेजेगा रिटेलर पे, तो रिटेलर भी अपना 10 रुपए ऐड करेगा। और फिर उसके बाद जब ये कस्टमर पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए आप खुद ही 40 रुपए का सामान आपको कितने मिलेगा, तो 10, 20, 30, 40 रुपए और जोड़ दीजिए, यानी ये 40 का सामान आपको 80 रुपए में मिलता है। ठीक है, ये 40 का सामान आपको 80 रुपए मिल रहा है। अब बताइए,
अब आप बताइए, आपके मेहनत का जो 40 रुपए है, आपकी जो मेहनत का 40 रुपीज है, वो आपके मेहनत का 40 रुपीज तो खा गए। कौन खा गए? तो ये जो बीच में बैठे लोग हैं, ये आपके मेहनत का 40 रुपए खा गए और उसके बाद आपको फायदा भी नहीं दिया। अगर आपको ये भी लगता होगा कि यार चलो ठीक है, कम से कम 40 रुपए मेरे मेहनत का खा जा रहे, कम से कम क्वालिटी अच्छी दे, तो वो क्वालिटी को भी घटा देते हैं। जैसे कि जो यहाँ से प्रोडक्ट बना उसकी क्वालिटी अलग होगी, इसमें ये अपना कुछ मिलावट करेंगे, अपना मिलावट करते करते हम लोग को एकदम मिलावटी सामान देते हैं, तो हमारे पैसे भी, हमारे मेहनत के 40 रुपए भी ले रहे हैं और हमें क्वालिटी भी घटा रहे हैं। इसीलिए हमारा नाम है कस्टमर। जो कष्ट खा खा के मरे वही होता है कस्टमर। और हमें कौन मार रहा है? हमें रिटेलर मार रहा है, हमें होलसेलर मार रहा है, हमें डिस्ट्रीब्यूटर मार रहा है, हमें C&F मार रहा है। तो आरसीएम क्या है? आरसीएम ये चीजें हो रही थी बाजार में, ठीक है, ये चीजें बाजार में हो रही थी और इस समय ये बाजार में तांडव चल रहा था ये बीच वालों का। ये समझते थे कि यही क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही सब कुछ है, हम ही जो है चीजों को पास करेंगे, हम ही क्या करेंगे, लोगों के मेहनत का पैसा खाएंगे। और यही सब चीज को देखते हुए वो कहते हैं ना, जब दुनिया में अत्याचार बढ़ जाता है तो कोई ना कोई आता है किसी ना किसी अवतार में, किसी ना किसी रूप में, और वही हुआ। इन बिचौलियों के, ये जो बीच के लोग का तांडव इतना बढ़ गया कि एक अवतार लेना जरूरी था और वो अवतार मार्केट में आया और उस अवतार का नाम है आरसीएम। उस अवतार का नाम है आरसीएम। उस अवतार का क्या नाम है? तो उस अवतार का नाम है आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। ये राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग ने आते ही हमें सबसे पहले ये चीजें सहानुभूति दी, हमें सबसे पहले ये बताया कि ये जो बीच के चीज हैं, ये जो बीच के लोग आपके पैसे खा रहे हैं, हम इनको ही खा जाएंगे, मतलब हम इनको ही खत्म कर देंगे और आपके पास डायरेक्ट कंपनी से कहां पहुंचेगा? डायरेक्ट आपका कंपनी से पैसा पहुंचेगा आपके पास, डायरेक्ट आपका कंपनी से जो भी प्रोडक्ट है वो आप तक पहुंचेंगे। तो डायरेक्ट आपका क्या होगा, कंपनी से जो है कुछ भी चीज बनेगा प्रोडक्ट, वो डायरेक्ट आप तक पहुंचेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब सर ठीक है 40 रुपए में चीजें बन रही है तो ये हमारे पास पहुंचेंगी, तो ये जो बीच में ये लोग हमारे पैसे खाते थे, इन पैसों का हमें क्या फायदा होगा? क्या ये 40 का ही सामान हमें 40 में मिलेगा? तो नहीं, मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या होगा कि ये जो कंपनी रहेगी 40 में बनाएगी, अपना कुछ एक्सपेंस जोड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, और आपको देगी। बाकी फॉर एग्जांपल ये 40 में बनाई तो अपना कुछ एक्सपेंस जोड़ के आप कस्टमर तक ये सामान आपको मान लीजिए 60 रुपए में या 70 रुपए में आएगा, ठीक है, 60 रुपए में सामान आपको मिला। जो आपका 20 रुपए बच रहा है, 80 में ही मिलता था, अब तो आपको 60 में मिल रहा है, तो यानी आपका 20 रुपए फायदा हो रहा है। और जो वो 20 रुपए फायदा हो रहा है, वो 20 रुपए भी आपको बोनस वॉल्यूम की जो है, वो 20 रुपए भी आपको किसके रूप में मिलेगा? तो वो 20 रुपए भी आपको बोनस वॉल्यूम के रूप में मिलेगा। और यही बोनस वॉल्यूम आपका रोज बढ़ते बढ़ते महीने के एंड में आपको इनकम देगा। यस, और ये मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूं कि मेरा जो बोनस वॉल्यूम था, स्टार्टिंग में तो मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था चीजें, लेकिन मैं जब धीरे धीरे पता चला तो मैं महीने का, मैं अभी बताऊं, अभी तो मैं स्टार्ट किया हूं तो मैं उतना नहीं मेरे अर्न कर पा रहा हूं, बट इस आरसीएम से मैं हर महीने 2,500, 3,000, 3,500, 4,000 का बोनस वॉल्यूम बना ले रहा हूं। यानी कि मेरी 2,500, 3,000, 3,500, 4,000 का इनकम हो रहा है। लेकिन मैं सबसे अभी इसमें लो हूं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आरसीएम के थ्रू महीनों के 20,000, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000 ऐसे कमा रहे हैं। और जो आरसीएम में सबसे पहले जुड़े थे वो अभी के मंथली उनका इनकम 2 से 2.5 लाख रुपए है। और ये मैं ऐसे कोई उड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका मैं आपको बताऊं, ये चीजों को बताऊं, लेकिन मैं इसको खुद जो है पढ़ा, मैं खुद इसमें इन्वॉल्व हुआ, इसमें जुड़ा, और मुझे जब खुद इसमें बेनिफिट मिला तो मैं सोचा इसको क्यों ना आप तक शेयर किया जाए, और वो चीजें मैं आपको शेयर कर रहा हूं। मैं आपको बताऊं, जब मैं भी स्टार्टिंग में आरसीएम में जुड़ा था, इसमें क्या होता है कि आपको जुड़ना होता है, आपको प्रोडक्ट खरीदना रहता है, साथ ही साथ दूसरों को जोड़ना होता है, उनको भी प्रोडक्ट, उनसे भी प्रोडक्ट खरीदवाने रहते हैं। तो इससे पहले देखिए आपका फायदा क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई तेल खरीदने गए, राइट, नॉर्मल आप गए तेल खरीदने, अब आप तेल खरीदोगे 40 रुपए का, 40 रुपए का तेल लाए, उसको बनाए, खाए, पिए, खत्म किया, आपका 40 रुपए गया। लेकिन अगर आप आरसीएम के थ्रू वो तेल खरीदने जाओगे तो 40 रुपए का तेल लाओगे, साथ ही साथ उस 40 रुपए का आपका कुछ बोनस वॉल्यूम बनेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको 40 का तेल मिला तो 10 रुपए आपके बोनस वॉल्यूम में ऐड हो जाएगा। यानी कि आपको तेल भी मिला, आपको प्रोडक्ट भी मिला, साथ ही साथ आपको 10 बोनस वॉल्यूम भी मिला। ऐसे करते करते जब महीने के एंड में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके घर में प्रोडक्ट भी आ रहा है, साथ ही साथ पैसे भी आ रहे हैं। और ये सिर्फ आपको आरसीएम दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। ये सिर्फ आपको आरसीएम दे सकता है। आप भी जब स्टार्टिंग में आरसीएम से जुड़ोगे तो हो सकता है बहुत से लोग आपको ताने मारेंगे कि ये क्या कर रहे हो, बहुत से लोग आपको ताने मारेंगे कि ये आरसीएम से क्यों जुड़े, आखिर इससे क्या फायदा तुम्हें मिल रहा है, आखिर इससे तुम्हें क्या फायदा मिला, क्यों तुम जाओगे लोगों को बताओगे कि मेरे प्रोडक्ट को खरीदो, तो क्यों लोगों को अपने में जोड़ने का काम करोगे, ये सब चीजें क्यों कर रहे हो। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर आप आरसीएम में दिल लगा के दिन रात 2 से 3 साल मेहनत कर लिए ना, तो कल को जो रिश्तेदार, कल को जो समाज आपके ऊपर हंसता था, कल को जो समाज, जो रिश्तेदार आपको चिढ़ाता था, जो समाज, जो रिश्तेदार आपके लिए गलत बोलता था ना, वही रिश्तेदार
2 से 3 साल बाद आपके सामने हाथ जोड़ के पलगी करेंगे और कहेंगे भैया हमको भी इसका कॉन्सेप्ट समझा दो, हमें भी इसमें आना है। देखिए स्टार्टिंग में आप कोई भी चीज़ करोगे तो वो स्लो होगी, कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में भी आप फास्ट पे नहीं जा सकते, आप डायरेक्ट छत पे नहीं चढ़ सकते, आपको धीरे धीरे क्या होता है सीढ़ी पे चढ़ना पड़ता है, आपको धीरे धीरे सीढ़ी पे चढ़ना पड़ता है। आप आरसीएम में जुड़ोगे तो हो सकता है आपके समाज वाले आपको कष्ट देंगे, आपको आपके रिलेटिव आपको कष्ट देंगे, लेकिन याद रखना 2 से 3 साल बाद आप इतने पैसे कमाओगे कि आपके पैसों से उनको कष्ट होगा, आपके पैसों से आपके रिलेटिव को कष्ट होने लगेगा, आपके पैसों से आपके समाज वालों को कष्ट होने लगेगा। उसको लगेगा कि यार जिसको मैं कल नकारा समझता था, जिसको मैं कल ये कहता था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, आज वो इतने पैसे कमा रहा है, इतने पैसे बना रहा है, वो भी आरसीएम से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लाखों एग्जाम्पल पड़े हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब करते थे, साथ ही साथ उन्होंने पार्ट टाइम जॉब के लिए आरसीएम चुना। उनके पास उतनी इनकम नहीं हो पा रही थी जिससे उनका घर चल सके, तो उन्होंने पार्ट टाइम जॉब के लिए आरसीएम को चुना। लेकिन मैं बताऊं आज की डेट में वो बंदे 2 से 3 साल तक कड़ी मेहनत किए और आज के डेट में वो बंदे अपने जो रियल जॉब है, जो सरकारी जॉब लिए थे, जो प्राइवेट जॉब प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, वो चीजों को छोड़ के वो पूरी तरह डिपेंड हो गए आरसीएम पे और महीनों के लाखों रुपए बना रहे हैं। और केवल ऐसे लाखों लोग तो हैं ही, आप भी उन लाखों लोग में से बन सकते हो जो आरसीएम के थ्रू महीनों के लाखों कमा सकते हो। तो आपको मैं देखिए ये सजेस्ट, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इससे जुड़ो या ना जुड़ो, मैं खुद आपसे कहूंगा कि एक बार आप खुद इसके बारे में और अच्छी रिसर्च करो और इसको जानो, क्योंकि आप जितना इसके बारे में जानोगे, जितना इसको समझोगे, उतना आपको खुद लगेगा कि भाई बहुत सॉलिड चीज़ है, हमें ये करना चाहिए। मैंने भी बहुत से रिसर्च किया, उसके बाद मैं खुद जुड़ा हुआ, इस समय मैं खुद आरसीएम का मेंबर हूँ और मुझे काफ़ी मजा आ रहा है। मतलब कि आप स्टडी कर सकते हो, पढ़ाई कर रहे हो, आपका पढ़ाई नहीं रुकेगा, स्टडी नहीं रुकेगा, आपको सिर्फ 1.5 से 2 घंटे, 24 घंटे में जो आप 1.5 से 2 घंटे रील्स देखने में बिता देते हो, 24 घंटे में जो आप 1.5 से 2 घंटे गलत चीज़ों में बिता देते हो, 1.5 से 2 घंटे आप फोन पे किसी की चुगली करने में बिता देते हो, अगर वही 1.5 से 2 घंटे आप सिर्फ आरसीएम पे ध्यान दे दोगे तो याद रखना 2 से 3 साल बाद, सिर्फ 2 से 3 साल बाद आपकी जिंदगी इस तरह से नायाब हो जाएगी, आपकी जिंदगी इस तरह से चेंज हो जाएगी कि लोग आपके लिए दर्शन के लिए तरसेंगे। लोगों को ये लगेगा कि भाई ये देखो घर में बैठे बैठे 2 से 3 घंटे वर्क करके ये आज इतना ऊपर हो गया, और ये होगा। और मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जैसा कि देख रहे हो कि धीरे धीरे हर चीज क्या हो रहा है, ऑनलाइन आ रहा है, मार्केटिंग हर चीज ऑनलाइन हो रही है, तो आज नहीं तो कल आपको इस पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। तो देर में शिफ्ट हो, इससे बढ़िया पहले ही शिफ्ट हो जाओ ना। आप इससे में सोचोगे कि यार अभी 2 साल 3 साल 4 साल बाद जो है हम इसको ज्वाइन करते हैं, तब तक जो आज अभी ज्वाइन किया रहेगा, 4 साल बाद आप जब ज्वाइन करके 2500 3000 4000 मंथली कमाओगे, तो उस समय वो बंदा 60,000 70,000 80,000 रुपये मंथली कमाएगा। तब आपको लगेगा कि भाई साहब गलती कर दिया, तो पछताने से बढ़िया है इसमें ज्वाइन करिए, इसको आप लोग ज्वाइन करिए। और देखिए कितना बेहतर नाम है आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। अगर इसको भी छोड़िए तो आरसीएम यानी रामचरितमानस, मतलब कि इतना धार्मिक नाम, इतना अच्छा नाम दिया गया है आरसीएम द्वारा, जिसमें कि आपको मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा, साथ ही साथ ये आपकी संस्कृति और सभ्यता से भी जुड़ा हुआ है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए, इस चीज़ को समझिए, और इसमें जुड़ना चाहते हैं तो पूरी तरह से खुल के जुड़िए, क्योंकि जिस तरह से आप आरसीएम का स्वागत करेंगे, गारंटी मानिए अगर आप इसमें मेहनत करेंगे तो आरसीएम पूरे दोनों हाथ खोल के इनकम के साथ आपका स्वागत करेगा, और ऐसा इनकम देगा, ऐसा इनकम देगा कि किसी ने सोची ना भी होगी।